यह कहानी काल्पनिक है लेकिन वास्तविकता से काफ़ी नज़दीक है। बात है कोलकाता रेलवे स्टेशन की, जहां रात के 2 बज रहे थे और कोलकाता रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 6 से लोग इधर उधर गुजर रहे थे। कोई रुक नहीं रहा था, सभी लोग अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। कोई किसी को ट्रेन पकड़नी थी और कोई ट्रेन छोड़कर अपने घर को वापस जा रहा था। और ऐसे में एक कोने में एक बच्ची बैठी हुई थी, धूल से सनी हुई, कांपती हुई। न कोई नाम न कोई पता, बस एक सवाल कि वह है कौन, मैं कौन हूँ, यही सोच रही थी वो बच्ची। ट्रेन की सीटियां बज रही थी, रात का माहौल था। प्लेटफॉर्म पर जो है कि कम रोशनी में वो बच्ची बैठी हुई थी। भूख, डर और वो प्लेटफॉर्म की ज़िंदगी। 5 साल की उम्र थी उसकी। भूख ऐसी कि खाली बिस्कुट का पैकेट भी खजाना लग रहा था उसे। कभी कूड़े में रोटी तो कभी किसी यात्री की बची हुई चाय, यही उसका नाश्ता था। नाम तक किसी ने उससे नहीं पूछा, लेकिन वो बच्ची सोचती थी, उसके दिल में एक सपना ज़रूर था। वह सोचती थी कि कभी तो उसकी ज़िंदगी बदलेगी, कोई तो आएगा जो उसे यहाँ से ले जाएगा। स्टेशन पर बच्ची जो रह रही थी तो चारों ओर अनाथ बच्चे दौड़ रहे थे। केवल वो एक बच्ची नहीं थी, अनेक बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर हम देखते हैं कि प्लेटफॉर्म पर घूमते रहते हैं। चोरी छिपे खाना उठाना उनका काम था, लोगों से पैसे मांगना उनका काम था। ऐसे ही ज़िंदगी इन बच्चों की जा रही थी। एक दिन एक एनजीओ वाली महिला उस स्टेशन पर आती है और वो खाना बांट रही थी। उसने बच्चों की आंखों में देखा, गरीबी नहीं थी, एक आग थी, एक उम्मीद थी, एक ललक थी। बच्ची को वो अपने साथ ले गई, क्योंकि उसने उसमें कुछ अलग ही प्रतिभा देखी। उसे लगा कि ये बच्ची स्टेशन पर रहने लायक नहीं है, इसके दिल में कुछ अलग उम्मीद और विश्वास है। तो उस एनजीओ वाली महिला ने उस बच्ची का नाम आस्था रखा और यहीं से उस बच्ची की किस्मत और रास्ते बदल गए। जब वो बच्ची एनजीओ पे आई तो पहली बार उसने बिस्तर देखा, पहली बार उसने खाना चखा और किताब छुई और नया यूनिफॉर्म पहना। उसे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। अब वह बिल्कुल अलग महसूस कर रही थी और उसने स्कूल जाना शुरू कर दिया। लेकिन स्कूल में बच्चे उसे चिढ़ाते और कहते, देखो प्लेटफॉर्म वाली आ गई है। लेकिन आस्था चिढ़ती नहीं, बल्कि पढ़ती रहती। टीचर भी उसकी प्रतिभा को देखकर हैरान थे। वह बहुत ही गहरे सवाल पूछती और इस लगातार उसने मेहनत किया उस बच्ची ने, और 10वीं में उसने टॉप किया। 12वीं में उसे स्कॉलरशिप मिला। तभी उसने सुना यूपीएससी एक एग्ज़ाम है जिससे आईएएस ऑफिसर बना जाता है। आस्था ने ठान लिया कि अब वह ज़िंदगी को जवाब देगी और वो एक कुछ करके दिखाएगी। उसने ठान लिया था कि वो आईएएस ऑफिसर बनकर रहेगी। वह दिन रात अब वो अपने ध्यान पढ़ाई में लगाती और उसने कुछ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी चालू कर दिया था, क्योंकि वो शिक्षा से जुड़ी थी। तो वह पढ़ाई करती थी, खुद पढ़ाई करती थी और पढ़ाती भी थी ताकि उसकी कुछ अर्निंग्स हो जाया करे। वह खुद पढ़ती थी और पढ़ाती भी थी ताकि उसे अर्निंग हो सके, उसका कुछ जेब खर्च चल सके। और वो मन लगाकर पढ़ती थी, रात में दिया जलाकर पढ़ाई करती थी और बहुत मेहनत से पढ़ा करती थी। उसने तैयारी कर ली और वो पहली बार यूपीएससी का एग्ज़ाम देती है। और एग्ज़ाम का जब रिज़ल्ट आया तो वो फेल हो चुकी थी। उसकी माँ पूछी, तुम तो पास नहीं कर पाई, बताओ अब क्या करोगी? तो उसने धीरे से कहा, मैं फिर से एग्ज़ाम दूंगी, तब तक एग्ज़ाम दूंगी जब तक कि जीत न जाऊँ। फिर उसने अगले साल कड़ी मेहनत की और अगले साल एग्ज़ाम दिया और ऑल इंडिया रैंक उसका 57वां रैंक आया।
और वो अब आईएएस ऑफिसर बन चुकी थी। एनजीओ में खुशी का माहौल था, उसकी माँ ने उसे गले लगा लिया, मिठाइयाँ बांटी गई, सब लोग खुश थे। अब इसी प्रकार से तो उसने कहा, आस्था ने अपने लोगों से मिलकर कहा, एनजीओ में कार्यक्रम रखा गया उसके सम्मान में और उसे कहा गया कुछ बोले, तो उसने कहा एक ही बात कि मुझे नहीं पता कि मैं किसकी बेटी हूँ, लेकिन आज मैं हर उस बेटी की आवाज़ बनूंगी जो ज़िंदगी में जिसे दबा दिया गया है, ज़िंदगी से जिसे अकेला छोड़ दिया गया है। और तब जब वो आस्था एक ऑफिसर बनकर वापस लौटी तो उसी उस स्टेशन पर गई जहाँ वो कभी उसने उसका बचपन बीता था, जहाँ से उसका सफ़र शुरू हुआ था। अब भी वही भीड़ थी, वही चहल पहल थी स्टेशन पर। एक चाय वाले ने उससे पूछा कि मैडम आप वही बच्ची हो ना जो पहले यहाँ रहा करती थी, छोटी सी? तो उसने मुस्कुरा कर कहा, हाँ मैं वही हूँ, लेकिन अब मैं खुद इस सिस्टम को चलाने आई हूँ। उसने वहीं बच्चों के लिए एक स्कूल खोला, रहने खाने की व्यवस्था की, ताकि कोई और दूसरा बच्चा आस्था के बिना नाम के न रह जाए। कहानी सिर्फ आस्था की नहीं है, हर उस बच्चे की है जिसे दुनिया ने ठुकराया, लेकिन जिसने खुद को चुना। ज़िंदगी कभी कभी तुम्हें फेंक देती है, कूड़े में, प्लेटफॉर्म में, दर्द में, लेकिन तुम्हारा सपना वो तुम्हें वहाँ से उठा सकता है जहाँ से कोई उम्मीद नहीं होती। यही कहानी है आज आस्था की, और ये वास्तविकता है हमारे समाज की। अगर आस्था की ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि कहीं कोई और बच्ची अब भी किसी प्लेटफॉर्म पर बैठी है और इस कहानी को सुनकर कोई ऐसा होगा जो आस्था की तरह कई बच्चों को गोद ले सकेगा या उसे सही राह दिला सकेगा। किसी चमत्कार की आस में वो बच्चे बैठे हैं। धन्यवाद।